नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। चलिए फिर अगला वीडियो करते हैं फेज 10 का। 2 अगस्त को जो पेपर हुआ था ना शिफ्ट 2, उसका सोल्यूशन करते हैं। और 5 अगस्त का हमने कर लिया है, तो देख लो जाके, उसको भी प्यार दीजिए। उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो पहला सवाल कह रहा है साइन थीटा टेन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन इनमें से किसके बराबर होगा। देखो अगर थीटा की वैल्यू आप रखना चाहते हो वो तो कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सोल्यूशन बताते हैं आपको। साइन थीटा अपॉन क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। ये था प्लस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का वन। तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, नीचे में माइनस का वन हो गया। ये था क्या, होल स्क्वायर। ऊपर तो वन बच गया, यानी कि वन, ये वन अपॉन कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा क्या ले सकते हैं, सेक थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन, ये किसके बराबर हो गया, टेन स्क्वायर थीटा के। अगला सवाल, एक होटल में 148 व्यक्तियों के लिए 51 दिन का राशन उपलब्ध है। यदि 37 व्यक्तियों ने होटल छोड़ दिया तो शेष राशन कितने दिनों तक चलेगा। देखो 148 लोगों का 51 दिन का राशन था। अब क्या हुआ, 37 लोगों ने छोड़ दिया तो दिन लोग बचे कितने, 148 माइनस 37। अब ये कितने दिनों में ये लोग खाएंगे, ये टोटल खाना तो एक्स दिनों में खा लेंगे। यहाँ से घटा दो, 8 से 7 गया, एक बचा, 4 से 3 गया, एक बचा, एक बचा, इंटू एक्स हो गया। यहाँ देखो 148 गुणे 51, 17 से कट जाएगा, 17 से नहीं कटेगा, 3 से काट लो, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21 हो गया। यहाँ करेंगे 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 हो गया। यहाँ आ गया 4 सत्ते 28, 4 बार पूरा पूरा चला जाएगा, तो 17 चौकू 68 दिन में पूरा खाना खत्म हो जाएगा। अगला सवाल, यदि ए बी 5 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा है और वृत्त पर एक बिंदु सी पर इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए सी बी बराबर है 90 डिग्री, यानी कि पाई बटे 2 लिखा है, यानी कि 290, ए पाई की वैल्यू 180। तो जीवा ए बी की लंबाई बताइए। देखो इसका चित्र बनाओ, जैसे ये चित्र बनाया हमने, ये हो गई तुम्हारी क्या, जीवा ए बी। ठीक है। अब कह रहा है ए सी भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर सी कहीं पर भी रखो तो ये 90 बनाएगा, नहीं बना पाएगा। रीजन क्या होता है कि हमें एक चीज पता है कि वृत्त में, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ए बी होगा वो तुम्हारा यहाँ पर व्यास का भी काम करेगा और जीवा का भी काम करेगा। यहाँ पर सी होगा, ये 90 बनाएगा। सिंपल सी बात थी ये। तो हमसे पूछा गया ए बी की लंबाई, इसकी रेडियस क्या दी थी, 5। ये टोटल क्या हो गया, व्यास, यानी कि 10 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अगला सवाल, मोहन को एक बैग खरीदने पर अंकित मूल्य पर 20% की छूट मिलती है। उसने इसे जितने में खरीदा था उससे 40% अधिक पर बेचा। अंकित मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो हमने एक चीज मान ली कि अंकित मूल्य 100 था, उसे 20% की छूट मिली होगी, तो उसने कितने में खरीदा होगा, 80 में खरीदा होगा। अब क्या करा, जितने में खरीदा था उससे 40% अधिक पर बेचा, यानी कि इसका 40% निकालेंगे, 8 चौक 32, यानी 112 हो गया। यानी कि यहाँ से देखो अंकित मूल्य पर हमें प्रॉफिट निकालना कितना हो रहा है, 12% का प्रॉफिट हो रहा है। अगला सवाल, 1/72, 1/68, 1/150 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। देखो 1/72 बटे 1/68 बराबर 1/150 बटे, हमें x की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है। ये 68 तुम्हारा ऊपर चला जाएगा, यानी कि 168/72 बराबर 1/150 x हो गया। काट दो, 12×6 = 72 हो गया, 12 दूनी 24 होता है, 12 एकम 12, 4 बचा, 12 चौक 48 हो गया। फिर काट दो, 2×3 = 6 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। अब देखो x बराबर निकालेंगे तो 1 बटे कितना हो गया, 50 गुणे 7 हो गया। x बराबर कितना आ गया, 1/350। अगला सवाल, यदि थीटा न्यून कोण है और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2 है तो साइन की पावर 99 थीटा प्लस कॉस की पावर 99 थीटा क्या होगी। थीटा की वैल्यू क्या रख दो, 90, यानी कि साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 1, यानी कि 1 + 1, आंसर इसका भी क्या आ गया। तो अगला सवाल, देखो एक बार ग्राफ दिया गया है और इसमें पूछा गया है सी द्वारा प्राप्त कुल अंकों और ई द्वारा प्राप्त कुल अंकों के बीच का अंतर कितना है। देखो सी ने टोटल कितने नंबर लिए, 8 7 15, 15 और 9 24, 240 लिए। और इसने कितने लिए, 60 और 50, 110, 110 और 70, 180। डिफरेंस कितना आ गया, 60 अंक का। अगला सवाल, ये देखो एक व्यंजक दिया गया है तो पूछा किसके बराबर। देखो सिंपल सा ये दिख रहा है कि ये 5x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर,
ये हो जाएगा 3z², यानी कि कहीं ना कहीं होल स्क्वायर बन रहा है, a प्लस बी प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो देखो यही आंसर होगा। रीजन क्या है कि अगर दोनों माइनस होते ना तो यहाँ पर ये पूरे टर्म माइनस हो जाते, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना, ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पर होल स्क्वायर बनता है, माइनस का 5x, ये 3z है, यहाँ तो कुछ होना नहीं है। यहाँ देखो दोनों टर्म अलग है, ये भी नहीं होना। ठीक है, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, बाकी आप लोग समझदार हैं। अगला सवाल, दिए गए दंड आलेख का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो क्या कह रहा है, वर्ष 2014 की तुलना में 2015 में कमीजों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखो यहाँ से सिंपल कितना था, 28 था, फिर कितना हो गया 20 हो गया। रेशियो बना लो, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी कितना बढ़ गया, 2 की कमी हुई, सॉरी 7 हो गया, यानी 200 बटे कितना आ गया, 7 आ गया। 7 दूनी 14 हो गया, 6 बजा 7 अट्ठे 56, यानी 28 के समथिंग होगा। अगला सवाल, देखो फिर एक व्यंजक दे दिया गया तुमको, ये होल क्यू वाला व्यंजक है, ये भी नहीं अगर कर पा रहे हो तो फिर क्या कर पाओगे, ये डायरेक्ट फार्मूला होता ना क्या, a³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस का 3x/z बराबर क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में क्या होता है x² प्लस का y² प्लस का z² माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx। ये तो दिमाग में होनी चाहिए ये चीज़। अब देखो ये तीनों क्या थे, प्लस में थे, ये तो नहीं होगा, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें सही लिखी हैं, बिल्कुल सही लिखी हैं, इसमें भी सही लिखी हैं, इसमें सही लिखी हैं। अब यहाँ देखो ये सारे माइनस होने चाहिए, तो इसमें सारे माइनस हैं बिल्कुल, इसमें है इसमें नहीं, ये तो गलत हो गया। इसमें है, इसमें सारे माइनस में है। अब देखो इन दोनों में कुछ ना कुछ तो फर्क होगा, ऐसा तो है नहीं कुछ फर्क नहीं होगा। यहाँ पर देखो 3y का होल क्यूब होगा, यहाँ पर होगा 4z का होल क्यूब, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 इसमें है इसमें नहीं है, फिर दोनों का करते 4 3 12 आता, 12 इसमें इसमें नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं। अगला सवाल, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:4:5 है, सबसे बड़ा कोण का है, लार नहीं टपकनी चाहिए बिल्कुल भी, ध्यान रखना। 5 4 9 3 12 की वैल्यू क्या है 180 है, 5 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 12 15 पना 75 हो जाएगा, लार नहीं टपकाना भाई। अगला सवाल, ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेची, बी ने इसे 12% की हानि पर बेची सी को, सी ने क्या किया 1650 पेमेंट किया, यानी ए ने 25% लाभ पे बेची, यानी 25 चौको 100, 4 की चीज 5 में दे दी, 12% हानि का मतलब 88/100 कर लो। टोटल अमाउंट कितना दिया सी ने 1650, 11 8 88 हो गया, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 हो गया, 5 3 15 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि आंसर क्या आ गया 1500 रुपये। अगला सवाल, अनिल संदीप से 3 गुना तेज काम करता। देखो एक तरफ अनिल थे एक तरफ संदीप थे, संदीप बहुत लेजी आदमी था। यदि संदीप किसी कार को स्वतंत्र रूप से 12 दिनों में करता है, देखो 12 दिन में करता है, एफिशिएंसी 1, यानी टोटल काम कितना आ गया 12। अनिल और संदीप मिलकर कार करेंगे, उनके अकेले की बस की थी नहीं, तो मिलके ही करना पड़ेगा, यानी कि 4 दिए 12, 3 दिन में कर देते। अगला सवाल, देखो एक बार ग्राफ दिया गया है तुमको और बोला गया है कि लाख टन में ये जो कुछ भी है वो लाख टन में चल रहा है। 2016 में राज्य सी में चावल के उत्पादन और 2019 में वी में चावल के उत्पादन का बीच के अंतर क्या है। देखो सी में कहाँ है, सी ये वाला है, यानी 2016 में सी कितना है 45 है, 2019 में बी का कितना है लगभग 55 है, यानी 55 और 45 का डिफरेंस 10 है। और लाख टन में बात चल रही है, यानी कि 5 जीरो और बढ़ा दो, यानी 2 2 4 1 5। अगला सवाल, एक्स बाई बराबर 6 है, x² बाई प्लस x² प्लस x बाई बराबर 63 है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। चलो फिर देखते हैं इसको भी, एक्स वाई कॉमन ले लो, x प्लस वाई हो गया, प्लस का x प्लस वाई हो गया, बराबर क्या हो गया 63। तो x प्लस वाई कॉमन ले लो, तो बचा क्या अंदर एक्स वाई प्लस का 1 बराबर 63। एक्स वाई की वैल्यू 6 हो गई, 6 1 7 7 ने 63 हो गया, यानी x प्लस वाई कितना आ गया 9 आ गया। हमें निकालना है इसकी वैल्यू, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया x² प्लस का y² प्लस का 2xy। इसकी वैल्यू 9 ने 81 हो गई, माइनस का यहाँ 6 रखते हैं, 6 दूनी 12 हो गया, यानी -12 कर दो, तो आंसर क्या आ गया 69। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं। 9 से विभाज्य का मतलब कि उन संख्याओं का सम 9 से विभाज्य होना चाहिए। 4 3 7 1 8 8 5 13 5 18 कट जाएगी, 4 3 7 7 5 12 1 13 13 और 6 19 नहीं कटेगी, 5 4 9 9 3 12 1 13 13 5 18 कट जाएगी, 5 1 6 6 5 11 11 और 7 18 कट जाएगी। अगला सवाल, देखो इसमें बताना है सवाल संख्याओं का युग्म है। देखो 31 और 93, 93 को क्या ले सकते हैं 31 गुणे 3, 31 कॉमन हो गया, ये नहीं होगी,
यहाँ देखो 7 कॉमन है, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, नहीं होगी। इसमें कुछ कॉमन नहीं है, आंसर हो गया। इसमें देखो सिंपल दिख रहा है, 2 कॉमन है, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल। 12 व्यक्तियों के औसत वजन में 3.5 kg की तब वृद्धि होती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 56 kg है को एक नए व्यक्ति द्वारा बदल जाता है। तो नए व्यक्ति का औसत वजन बताना है। देखो सिंपल सी बात यह है कि जिसकी जगह पे वो आया ना उससे तो ज्यादा लेके आया, तभी तो वृद्धि हो रही, नहीं तो वृद्धि नहीं होती है। तो 3.5 kg की वृद्धि हो रही, कितने लोगों में? 12 लोगों पे। 12 पंजे 60, 12 तीन 3606, 42 हो गया, यानी 56 प्लस कितना हो गया? 42 हो गया, यानी कि 6 6 2 8 हो गया, 5 4 9, यानी कि वो कितने रहा होगा? 98 kg। समझ रहे हो ना? किसी बिल्डोजर से कम नहीं होगा। अगला सवाल। शालिनी अपने वेतन का 60% खर्च करती है, उसके वेतन में 40% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी बताना। देखो सिंपल सा है सवाल। 60% खर्च कर रही है, यानी कि उसकी अगर इनकम 100 है, 60 खर्च कर रही है, तो बचा कितनी रही? 40। अब उसके वेतन में 40% की वृद्धि हो गई, ठीक है। 30% की वृद्धि हुई उसके व्यय में। हमें निकालना क्या है? इसका बचत का। इनका रेशियो देखो, 20 दूनी 40, 20 तियां 60, यानी कि 3 और 2 रहा होगा। इनका डिफरेंस 10 हो गया, यानी कि 2 का कितना गुना हो रहा है? 5 गुना। 3 का 5 गुना 15 हो गया। 40 से ये कम है, यानी कि जो तुम्हारी बचत का आएगा वो 40 से ज़्यादा आएगा। तो कितना आएगा? 40 प्लस 15, आंसर कितना? 55% की वृद्धि होगी। अगला सवाल। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1000 है और उसकी जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी? 10% मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 से कितनी हो गई? 11 हो गई। क्यूब कर दो, 3 साल की कह रहा ना, 1000, तो ये हो गया 1331। 1000 की वैल्यू कितनी दी थी? 1000 दी थी। 1331 की वैल्यू कितनी होगी? 1331, आंसर आ गया। अगला सवाल। एक परिवार की कुल आय का 30% बचाता है और बचत राशि व्यय के आधे से भी 600 कम है। यदि स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा पर कुल व्यय इतना है तो शिक्षा पर कितना व्यय किया? देखो हमने मान लिया उसकी आय पूरी 100 थी, उसने 30 बचत की और 70 खर्च किया, यानी कि अगर इनका रेशियो निकालें तो इतना रहा होगा। यानी कि 10 अगर आय होगी तो 3 बचत की और 7 खर्च किया। इनको एक्स रख लो। तो कह रहा है बचत की राशि, यानी 3x बराबर 7x/2, यानी कि व्यय के आधे से 600 कम है। यानी कि 3 दूनी 6x बराबर 7x माइनस का 1200 हो गया, यानी x बराबर कितना आ गया? 1200। अब आगे बोला गया है कि स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा पर कुल व्यय इतना है। व्यय निकाल लो, टोटल 7x था, यानी कि टोटल व्यय आ गया 8400। 12 गुणे 7 कर दिया, 1200 गुणे, यानी कि 6 5 11 3 14, 14 की वैल्यू है 8400। हमें 6 की वैल्यू निकालनी थी। ये कितना गुना हो रहा है? 600 गुना, 6 3600, आंसर आ गया। अगला सवाल। एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 20,000 है। समूह ए के कर्मचारियों का औसत वेतन 32,000 है, जबकि समूह बी के कर्मचारियों का औसत वेतन 18,000 है। यदि समूह बी में 72 कर्मचारी हैं तो समूह ए में कर्मचारियों की संख्या देखो। 20,000 तो क्या था? टोटल था। समूह ए के कितना था? 32,000 रुपये था। और बी में कितना था? 18,000 रुपये था। इनका डिफरेंस निकाला, कितना आ गया? 2,000 रुपये आ गया। इनका डिफरेंस निकाला, कितना आ गया? 12,000 रुपये आ गया। ये 12,000 जो रेशियो आता है यहाँ पर वो कितना आता है? संख्याओं का आता है, क्योंकि टोटल संख्याओं का हमने डिवाइड किया होगा तभी तो एवरेज आता है। तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, इसकी वैल्यू कितनी है? 72 है। कितना गुना हो रहा है? 12 गुना हो रहा है। तो ए में कितने रहे होंगे? 12 गुना कर दो, यानी 12 रहे होंगे। अगला सवाल। एक पुलिस अधिकारी 200 मीटर दूर से एक चोर को देखता है। चोर भागता है और पुलिस अधिकारी उसका पीछा करता है। चोर और अधिकारी दोनों क्रमशः 10 और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे हैं। अधिकारी कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा? कुछ नहीं, 200 मीटर कह रहा है ना। दोनों एक तरफ भाग रहे हैं, यानी सापेक्ष चाल से पकड़ेगा, यानी 1 गुणे 5, 18 ऊपर चला जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा से चेंज कर लिया, 5 चौको 20, यानी कि 18 चौक 72, 720 सेकंड में वो पकड़ लेगा। अब कह रहा है अधिकारी कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। तो अधिकारी का निकाला, यानी 11 गुणे 5/18 गुणे 720 कर दो, तो 18 चौक 72 हो गया और 5 चौकू 20 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, यानी इतना आ गया मीटर में। डिवाइड कर दो 1000 से तो किलोमीटर में आ जाएगा, यानी 2.2 किलोमीटर पे पकड़ लेगा। अगला सवाल। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के बजाय 950 ग्राम वजन के बाट का उपयोग करता है। उसका लाभ बताइए। देखो हमने मान लिया कि 1000 ग्राम चीज 1000 रुपए की है। अब वो कह रहा है कि वो इतने में ही बेचेगा, लेकिन वो वजन में कर रहा है फिर हेरा फेरी। कितना कर रहा है? 950 ग्राम दे रहा है। तो वो एक्चुअल में दे कितने रुपए की चीज रहा है? 950 रुपए की चीज दे रहा है, लेकिन ग्राहक को चूतिया बना रहा है।
उससे रुपए ले रहा है 1,000, तो कितने रुपए का प्रॉफिट ले रहा है? 50 रुपए का। गुणे किस पर? 950 की तो चीज़ दे रहा था। काट दो, 19 आ गया, और ये कितना बचा? 100/19, यानी 19×95, लगभग 5 के समथिंग आ रहा होगा, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 20 पाई है, तो शंक्वाकार बर्तन का आयतन बताना। देखो, आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसका? शंकु का आयतन आ गया निकल के। हमें दिया गया था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। इसकी वैल्यू दी थी 20 पाई। पाई से पाई कैंसिल है, आर की वैल्यू 4 है, यानी कि एल बराबर कितना आ गया? 5। तो यहाँ से देखो, अगर ये शंकु अगर हमने बनाया तो इसमें एक चीज़ देखो, एक ट्रेंगल मिलता है, वो क्या होता है? राइट एंगल ट्रेंगल। लाइन हाइट कितनी आ गई? 5 आ गई। हमारी रेडियस कितनी थी? 4। तो हाइट कितनी हो गई? 3। ठीक है, वो भी किससे? पाइथागोरस से। वैल्यू पुट कर दो, 1/3 पाई तो पाई रहेगा, आर स्क्वायर की वैल्यू 16 हो गई, एच की वैल्यू 3 हो गई। ये वॉल्यूम हो गया, 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आ गया? 16 पाई। अगला सवाल, ये देखो सिलेक्शन पोस्ट का फेज 10 का सवाल थे, वो 2 अगस्त को हुआ था सिर्फ 2 में। ठीक है, ये कंप्लीट कर लिया है, ग्रेजुएट लेवल के थे ये सवाल। काफ़ी अच्छे सवाल थे, इनको जाकर आप लोग रिवाइज कीजिए और कोशिश कीजिए सरल क्वेश्चन को और सरल बनाने की। ठीक है, देखो कठिन सवाल आता है वो सबके लिए आता है, हार्ड क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि पहली बार कोई देखेगा एक बार में बना दे, उसको भी टाइम लगेगा। आप कोशिश कीजिए कि इजी सवाल को और जल्दी करें। ठीक है, इजी सवाल करने के बाद जो टाइम बचेगा ना, वो हार्ड क्वेश्चन पे दीजिए ना। क्या दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमको देखो सिंपल सी बात है कि रैंक पे डिपेंड करना है हमको, ये इससे नहीं मतलब इजी हार्ड क्या आ रहा है भाई, सबके लिए हार्ड है। हार्ड में कोई ऐसा थोड़ी ना कोई जड़ी बूटी आई वहाँ तुरंत मिल गई वो कर रहा है, नहीं नहीं। आप लोग इजी को और इजी बनाइए और टाइम बचाइए, उस फिर वो हार्ड पे दीजिए। ये मेरी बहुत बड़ी बात है भाई, ध्यान रखना है। देखो कोई ना कोई एक्सपीरियंस रहा होगा ऐसा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, आप लोग समझदार हैं, सब लोग 20+ हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं। चलिए फिर पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।